अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कोकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे करप्ट क़यादत के हाथों मुल्क की बदहाली पर। खान साहब कहते थे कि जब उनके हाथों में मुल्क की भागदौड़ होगी तो तरक्की का सफ़र जो है वो तय होगा और तरक्की जो है वो मुल्क करेगा। और क्योंकि सारी गेम ही जो है वो बेईमानी की है, मगर अब उनकी ईमानदारी के बावजूद जो अर्ज़े पाक पर छाए बेयकीनी के बादल हैं, उनका जवाब ये मिलता है कि तहरीक इंसाफ की ईमानदार हुकूमत इसलिए नाकाम है क्योंकि माजी की हुकूमतें करप्ट थीं। ये सुनने में आता है हमें, बस यूं समझ लें कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर तनकीद करती है, आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पर तनकीद करती है। तनकीद बराए तनकीद जो है वो मामला चलते चले आ रहे हैं। मुल्क की जो फिक्र है वो किसको है ये समझ में नहीं आ रहा। और कुछ बात करेंगे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हो या नालायकी, मुशर्रफ की सजा का मामला हो तो कम इल्मी, सिफारतकारी का महाज हो तो कम अक्ली नजर आती है, मैशियत का बाब हो तो जल्दबाजी दिखाई देती है। आखिर अवाम के भी आंसू जो हैं वो अब खुश्क हो गए हैं रो रो कर। अवाम जो है वो बड़ी नाला दिखाई देती है और बड़ी गम और गुस्से का जो है वो शिकार दिखाई देती है। सवाल ये नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। सवाल ये भी है कि आखिरकार कब तक मुल्की शख्सियात के शहर में जो है ये मुल्क जकड़ा रहेगा, कब तक मुल्क वादों और दावों के हिसार में जो है वो कैद रहेगा। ये तमाम तर सूरत हाल है, इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और पीपल्स पार्टी की क्या कारकर्दगी है इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुल्की हालात जो चल रहे हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे, जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है उन तमाम तर मसाइल पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, एक बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और इनका तजिया जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ईस्ट में ये होते हैं, लाला रहीम खान इनका नाम है। बहुत शुक्रिया लाला, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जैसा कि मैंने ब्रीफ किया, आपने सुन ही लिया होगा, हुकूमत की कारकर्दगी और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर भी हम बात करेंगे। रिसेंटली जो इश्यूज चल रहे हैं मुल्क के उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि आपको क्या लगता है ये हुकूमतें एक दूसरे पर जो हमें तनकीद करती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है जो हुआ सो हुआ, मुल्क के बारे में सोचते हैं लेकिन फिर वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं और फिर कोई इम्प्लीमेंट हमें नज़र नहीं आता, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी मेहरबानी। बात यह है तनकीद तो होता रहता है और जो लोग दावे करते हैं, जो भी लीडरशिप दावे करता है और इस मुल्क के लिए और अवाम को, देखो अब किसी को ना धोखा दे सकता है ना अब धोखे वाला दौर है। इस वक्त में जो लोग काम करते हैं वो अवाम को नज़र आते हैं। इमरान खान कंटेनर पे खड़े हो के जो भी बात किया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ बात किया है या इस मुल्क में आवाम के साथ जो इसने वादे किया है, वो वादे हमने नहीं किया, न किसी और जमात ने किया। उस वादों में 2 साल की 18 महीने के अंदर एक वादा जो है ये बताया जो इसने पूरा किया है। देखो मुल्क चलाना जो है ये कोई मजाक की बात नहीं है। सिर्फ इस मुल्क को चलाना नहीं है, इस मुल्क को चलाने के साथ साथ इस मुल्क की ग्राफ की भी ख्याल करने होगा। अपने सारी दुनिया के सामने आपकी एक अलमी ताकतों के सामने आप एटमी ताकत है, आपने अपनी ग्राफ को रखना है। इस वक्त में इमरान खान जो बात कर रहे हैं, जो लोगों पे इल्ज़ामात लगाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ पीटीआई में पिछले 5 साल इसने पीटीआई ने केपीके में काम किया। अब बताया केपीके में इनने इतनी बुरा हाल किया, इतनी बुरा हाल किया, एक मेट्रो इनसे नहीं बन रहे। एक मेट्रो ये नहीं संभल सकता है, उसको अभी तक ये नहीं बना सका। उस मुल्क के अंदर मैं कहता हूँ जो केपीके के अंदर इसने अशर किया है वो आप किसी से पूछ सकता है। और ये बताए इमरान खान केपीके का या पूरा पाकिस्तान में 18 महीने में जो एक तरक्याती एक स्कीम बताए, जो इस मुल्क के लिए कई यूनिवर्सिटी बनाया है या कहीं इसने बड़ा मेट्रो बनाया है या कहीं पर इसने मोटरवे बनाया है या यहाँ पर किसी एक बड़े हॉस्पिटल की बुनियाद रखा, कुछ तो बताया है। देखो इल्ज़ाम लगाना ऐसा नहीं है, इस मुल्क की हालात कुछ तकदीर ने यहाँ तक कुछ ताकतों ने पहुँचाया है। मैं तो बात करूँ, मैं तो कबायली आदमी हूँ, सही, मेरी दूसरी की लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बलूचिस्तान की आशर किसने किया है, केपीके की आशर किसने किया है? देखो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
आई थी पाकिस्तान, तो उसने कहा उस वक्त में स्वात पे तालिबान का कब्जा था। स्वात इस्लामाबाद से 1 घंटे के फासले पे। इसी तरीके से आपकी वज़ीरिस्तान में था, इसी तरीके से आपकी बाजौड़ में था, इसी तरीके से आपकी KPK में तालिबान का दफ्तर, मैं तो ये कहता हूँ ये सोराबोर में भी तालिबान का दफ्तर था। इस कराची शहर के अंदर मैं ये बात कहूँ, कराची में एहतियात टाउन में तालिबान का दफ्तर था। देखो ये जंग दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन ताकतों ने शहीद किया है। उनको मालूम था ये हमारी सोच को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसने बीबी को शहीद किया। उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत ने, आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान का पे नारा लगाया। उसके बाद इसी मिशन को आगे चलते 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 उसने स्वात से तालिबान ख़त्म किया, बाजौड़ से ख़त्म किया, वज़ीरिस्तान से ख़त्म किया, यहाँ तक आया आपके सामने की बात है हमारी गवर्नर को शहीद किया है। इसी तरीके से हमारी सलमान तासीर की बेटे को अगवा किया, इसी तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी के। अब ये जो जंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहादती हुआ है, वो उन ताकतों को मालूम है ये पाकिस्तान को मजबूत कर सकता है। देखो इमरान खान तो जो बातें कर रहे हैं, इमरान खान की बातों में कोई सदाकत नहीं है। देखो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यानी वो आरिफ रहा है, उसने हर दौर में कोशिश किया है, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल जेलों में रखा है बगैर जुर्म, बगैर सबूत, फिर उसी पे माफ़ी मांग लिया। इसी तरीके से इस वक्त में मैं आप बात कर रहा हूँ, जो लोग कहता है ये इमरान खान कहता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है क़ियादत करप्ट है। लेकिन सर हमने देखा है नैब में केसेस तो चल रहे हैं और आप गिरफ्तारियां भी देख रहे हैं, इसमें थोड़ी बहुत सदाकत तो होगी ना, क्या कहते हैं आप? मैं एक अर्ज करूँ, देखो खुर्शीद शाह गिरफ्तार हुआ, आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुआ, अदी फरियाल गिरफ्तार हुई, आगा सरात दुरानी गिरफ्तार हुआ। देखो ये मैं यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ, PTI का कोई भी इस वक्त में ये बैठे हुए नेब भी इसमें सारी इदारे उनके हाथ में है, इनके पास सारी सबूत पड़े हुए हैं, ये लाया सामने तो लाए, इस कौम को तो बताए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आदत ने ये चोरी किया। आपको ये मालूम है आसिफ अली जरदारी कौन से केस में बंद किया था? 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया जो ओमनी ग्रुप में, मैं आज आपको बता रहा हूँ जो आवाम सुन ले, ओमनी ग्रुप में 2 करोड़ रुपया जो है आसिफ अली जरदारी साहब की एक कंपनी थी, जिसमें ये जिस वक्त में ये सदर बन रहा था तो उस वक्त में उससे डायरेक्टर बतौरी ये रिज़ाइन करके छोड़ दिया। उसमें अदी फरियाल और बिलावल साहब उसमें डायरेक्टर है। 2 करोड़ रुपया ओमनी ग्रुप में इनको पेमेंट किया है। वो जो इनकी ज़मीनें हैं उस ज़मीनों की मद में, एक तो उसने ज़मीन जो मुकादे में कहता है मुकादे पे लिया है, एक उस मद में है, दूसरी नंबर पे उसका जो गना गया हुआ है उस मद में 2 करोड़ रुपये। आप ये बताएं एक आदमी 2 करोड़ रुपया लेता है, वो फिर चेक के जरिए लेगा? फिर आसिफ अली जरदारी के पास इतनी जराए नहीं है जो वो 2 करोड़ रुपए की चेक क्लियर करे। हम वो भी तो देखते थे कि गोला झंडे वाले के अकाउंट से इतने पैसे बरामद हो रहे हैं, तो जूस वाले के अकाउंट से इतने पैसे बरामद हो रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या थी सर? अच्छा सारा क्या था? मैं एक बात बताऊं, इस मुल्क में यहाँ पर बदनसीबी है, जो आदमी जहाँ पर काम कर रहे हैं वो बेईमानी के साथ है। अच्छा। ओमनी ग्रुप वालों ने ये बात एक्सेप्ट किया कि हमारी बहुत सारी अकाउंट्स है जिसको टैक्स बचाने के लिए हमने मुख्तलिफ नाम पे रखे हैं, ये तो वो खुद मान रहे हैं। जो चेक दिया है वो भी बेनामी अकाउंट का। अब मैं कर सकूँ गोला गंडे वाले के नाम पे अकाउंट है या रेडी वाले के नाम पे अकाउंट है, तो उसको सबूत तो लाए वो किसके अकाउंट है। तो और वो तो गोले गंडे वाला भी हैरान कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं और मुझे पता ही नहीं है कि मेरा अकाउंट खुला हुआ है। मैं एक अर्ज करूं, आप अभी जाए बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आपसे जरूर एक रिटेनर आपसे मांगता है वो। अब बताया जिस बैंक मैनेजर ने ये अकाउंट खुलवाया है और उसका किरदार है, उसने किसके जरिए है, उसको गिरफ्तार करे और वो सब मालूम है। देखो
चीज़ों को, ये तो ठीक है, ये अकाउंट मैं नहीं कहता हूँ कि किसी ना किसी का है, इस मुल्क का किसी भी आवाम से एक मेंबर का है, लेकिन अब बदनसीबी क्या है, गवर्नमेंट उसको सामने नहीं ला रहे हैं, उसको गुम खाते में रखने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क़ियादत बदनाम करने के लिए। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज से कहता हूँ, ये सामने लाए, उसको सबूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहीं पर जुड़ा हो, तो फिर ये आवाम को सामने लाए, आवाम खुद फैसला करे, आवाम को सज़ा जज़ा का इख्तियार आवाम के पास है। जो करप्ट की आदत हो उसको फिर आवाम वोट नहीं देगा, ये सामने लाए। लेकिन यहाँ तक तो ये ज़रूर है, इसने बात फेंक दिया है और मार्केट में ये बात लाई है, और लाने के बाद ये बात मीडिया पे चल रही है। मैं तो कहता हूँ आपकी तवज्जो से आप पीटीआई का आदमी को बिठाओ और उसको चैलेंज करके सबूत ले आओ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या उसमें आपकी लोग इन्वॉल्व। तो सर आप कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, सबूत लाए। मैं आपको बताऊं, ये खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडरशिप से इन अकाउंट का कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी सदाकत आपको नहीं लगता कि इसमें होगी? मतलब मैं कहता हूँ थोड़ा सा 5% भी सदाकत होता या 5% इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक होता, तो इमरान खान और आरिफ आलवी दोनों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये सारी सबूत दिखाते थे। अब तो ये सूरत हाल है, ये बहुत बड़ा केस है, इससे हमारी को चेयरमैन के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक मैंने कोई वजीर तो आए, सबूत तो सामने लाए, लेकिन बातों में तो कुछ नहीं होता है। सर आपको क्या लगता है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उनका कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराने में हमारा साथ दे, ये जो उनका बयान सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं? मतलब क्यों इस तरह से उन्होंने कहा है, क्या लगता है आपको? क्या ऐसा लगता है कि एमक्यूएम तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो एक बहुत बड़ी सोच की मालिक हैं। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासा है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो है वो बेटा है, और आसिफ अली जरदारी का बेटा है। वो इस मुल्क की गरीब की इस वक्त सोच रहे हैं, उसको कोई जो है ये सोच नहीं है जो मैं वज़ीर आज़म बनूं। इस मुल्क की माशियत बहुत तेजी से, लेकिन सर पार्टी तो चाहती है ना कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही हो। मैं ये सब चाहते हैं, ये इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम चाहता है, ये हर गरीब चाहता है। देखो, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, जो इस वक्त में मुल्क की माशियत जिस तबाही की तरफ जा रहा है, और इस वक्त में आपकी मुल्क की जो है मोराल गिर रहे हैं, सारी दुनिया में, कश्मीर में आपके साथ क्या हो रहे हैं वो तो सर सामने है सर। मैं बात पूरा सुन लो। तो बिलावल भुट्टो के पास इस वक्त में इस मुल्क, इस गरीब आवाम बचाने के लिए जो भी सियासी पार्टी है उसको ये दावत देगा, क्योंकि इमरान खान जिन ताकतों ने लाए, इमरान खान ने कोई वोट नहीं लिया, जिन ताकतों ने लाया है उस ताकतों का इस वक्त आना का मसला है। कह रहे हैं हमारा बच्चा क्यों जाए, इसकी बच्चे से इस वक्त मुल्क नहीं चला पा रहा है, इस मुल्क तबाही की तरफ है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी गरीब के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए सबको दावत लेकिन देगा। सर आवाम ने तो इमरान खान साहब को इलेक्ट किया था ना, लेकिन यहाँ पर तो थीम ही बदल गई कि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये सिलेक्टेड वजीर आजम है, उनके लिए तो सिलेक्टेड का वर्ड निकाला जाता है। क्या कहेंगे इसके? देखो, मैं इसलिए सिलेक्टेड कहूँगा, ये सिलेक्टेड नहीं है तो और क्या है। बदनसीबी से पाकिस्तान के अंदर ये भी हुआ है, जिनमें 55,000 वोट पंजाब के अंदर वो डबल टप्पे आए। तो अपने हल्के से भी इतने कम वोट लिए। मैं कर्ज करूँ, डबल टप्पे पे इसने वोट लाया है। मैं डिप्टी स्पीकर की बात कर रहा हूँ, या तो पाकिस्तान की अदालतें गलत है, या तो अदालतें जो है वो झूठ की बुनियाद पे बने हुए हैं, जिसने टसूरी को जो है डिप्टी स्पीकर को जो है नाइल करा दिए, री इलेक्शन की आर्डर जारी करा दिए, दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर ला के उसको दोबारा बहाल करा दिया। क्या वो भी हमने कहा सिलेक्टेड है? कोर्ट ने कहा ये गलत है। इसमें जो तम है वो
पाऊं की तम जो है उस पे साबित हुआ है, तो इससे बड़ी क्या है। ठीक है सर, इस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन वक्फा बहुत जरूरी होता है। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब।